वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द आंसर अप टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो हमने इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। तो चले मैं अभी यहाँ से पार्ट ए जो है वो लिखता हूँ। पार्ट ए की वैल्यू क्या है? वो है 246.24, आगे प्लस 238.278 और नेक्स्ट है प्लस 98.3। तो अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को अगर सिंपली अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आएगा इक्वल 582.818। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर ये जो है वन डेसिमल प्लेस वैल्यू है, तो हमारा आंसर जो है वो भी 1 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। तो हमें आंसर जो लिखना होगा वो होगा 582.8। तो ये रीज़न है कि जिसमें डाटा एटलीस्ट 1 डेसिमल प्लेस आए। हम यहाँ लिख लेते हैं डाटा एटलीस्ट 1 डेसिमल प्लेस। तो ये रीज़न बनती है हमारे आंसर में कि हमने 1 डेसिमल प्लेस तक हमने डाटा लिखना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी की वैल्यू है 1.4 मल्टीप्लाई 2.639 और फिर प्लस 117.25। तो पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा उसमें वो आएगा 3.6946। फिर हम ये वैल्यू एज इट इज़ लिख लेते हैं और जब हम इनको सिंपली प्लस करते हैं तो हमारी वैल्यू बनेगी 120.9446। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, तो हम भी इधर यही तरीका यूज़ करेंगे 120.9। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं रीजनिंग इसकी, डाटा एट लीस्ट 1 डेसिमल प्लेस। तो इस तरह हमने पार्ट बी भी कंप्लीट किया। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी के लिए हमारी वैल्यू है 2.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, नेक्स्ट माइनस 1.03 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵। पहले तो हम इनको सिंपली ये मल्टीप्लिकेशन का कर लेते हैं। तो अगर हम इनको ये कर लें कि अगर 2.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ है तो हम इसके लिए इधर 40 पुट कर लेते हैं। और भी तरीकाकार आप कैलकुलेटर से यानी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे 1.03 मल्टीप्लाई बाई 1000 क्योंकि 10⁻³ है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू जो बनेगी वो आएगी 266
ज़ीरो ज़ीरो माइनस, और ये साइड जो है इसका आएगा 1030। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25570। अब चीज़ ये है कि यहाँ पर उन्होंने जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 या 4 कह ली, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि इसको लिखना होगा 2.557 मल्टीप्लाई, अगर हमने पॉइंट उठा के यहाँ से इस तरफ अगर लेके आए हैं तो लिखना होगा 10⁻⁴। तो अभी भी हमारे जो है ये 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 हैं। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर 2.56 कर देना होगा ताकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाए, क्योंकि यहाँ 7 है तो 5 का 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। तो इस तरह से हमारी जो रीजनिंग बनी वो है डाटा एट लीस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, डाटा एट लीस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यूँ हमारा पार्ट सी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम शुरू करने लगे हैं पार्ट डी। तो पार्ट डी के लिए हमारी जो वैल्यू है वो है 112 मल्टीप्लाई बाई 0.456 इसके बाद डिवाइडेड बाई 3.2 मल्टीप्लाई 120। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि पहले ये वैल्यू जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी कैलकुलेशन में जो आंसर आएगा वो आएगा 51.072। और जब 3.2 को मल्टीप्लाई 120 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 384। तो अब क्या होगा कि हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी 0.133। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर एट लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी है वो हमें ये दिखाई दे रही है, तो हमें अपना आंसर यूँ बनाना होगा 0.13। तो हमें लिखना होगा डाटा एट लीस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर, डाटा एट लीस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लो जी, अब हम शुरू करते हैं पार्ट ई। उसकी है वैल्यू 168.99 मल्टीप्लाई बाय 9। पहले हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1520.91।
अब यहाँ हमें क्या करना होगा, हमने ये देखा कि जो हमारी जो क्वेश्चन में वैल्यू है वो है 9, जो कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमें भी यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर तो ये 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर बनी हुई हैं, तो हमें फिर ये काम करना होगा कि ये जो 1520 है इसको हम कर लेते हैं 2000, और ये जो आगे वाली 0.91 है इसको इग्नोर करना होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा, और यहाँ हमें लिखना होगा डाटा एट लीस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद लास्ट पार्ट एफ जो है वो हम सॉल्व करते हैं। उसकी वैल्यू है 1023, आगे है प्लस 8.5489। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, सिंपली जो है वो हम ऐड करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू बनेगी वो आएगी 1031.5489। अब इधर हमें ये देखना होगा कि ये इसमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, तो दूसरा ये कि 1 2 3 4, और यहाँ पे जो है एटलीस्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर भी होगी, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 है जो कि ज़्यादा है, तो एटलीस्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और दूसरा जो हमने ये चीज़ नोट की कि यहाँ पे डेसिमल प्लेस नहीं है, तो हमें राउंड ऑफ में करना होगा 1032। तो रीजनिंग हमारी क्या होगी कि ये नो डेसिमल प्लेस। तो ये तमाम रूल्स जो कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर के थे वो हमने अप्लाई किए, जिसमें प्लस जब हम करेंगे तो हमें डेसिमल प्लेस देखनी होती है जो एटलीस्ट होती है, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो है हमें डाटा जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में जो कि हम उसको काउंट करेंगे और लिख लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 की अच्छी तरह समझ आ गई होगी।